1945 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में किए गए पहले एटम बम के तजर्बे के बाद से दुनिया भर में 2475 एटमी हथियारों का तजर्बा किया जा चुका है और इनमें से 80% के करीब धमाके अमेरिका और सोवियत यूनियन ने किए हैं। वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर। तब से अब तक एटम बम्स का साइज बढ़ता जा रहा है। हिरोशिमा बम ने 15 किलो टन का धमाका किया, जो कि 15,000 टन TNT के बराबर है, जबकि नागासाकी में बम ने 21 किलो टन का धमाका किया। अब सवाल यह है कि नए एटम बम कितने खतरनाक हो चुके हैं। इसका जवाब है सिग्निफिकेंटली बहुत बड़े, और हकीकत आपको खौफजदा कर देगी। अमेरिका के पास इस वक्त सबसे बड़ा एटम बम B-83 है, जो 1.2 मेगा टन का धमाका कर सकता है, जो कि 10 लाख TNT या 1000 किलो टन के बराबर है। अगर हम इसका कंपैरिजन हिरोशिमा बम से करें तो B-83 हिरोशिमा बम से 80 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। ये स्केल मशरूम क्लाउड को जाहिर करता है। चलिए माउंट एवरेस्ट और एक कमर्शियल एयरप्लेन की ऊंचाई को भी शामिल करें। आप सोच रहे होंगे वाओ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। हमारी लिस्ट में अगला बॉम्ब कैसल बॉम्ब है, जो अमेरिका का अब तक टेस्ट किया गया सबसे बड़ा एटमी बम है। इसने 15 मेगा टन का धमाका किया, जो 1000 हिरोशिमा बमों के बराबर था। लेकिन ये सबसे बड़ा क्रिएटेड एटम बॉम्ब नहीं है। अक्टूबर 1961 में सोवियत यूनियन ने रूस के एक जजीरे पर जार बम का धमाका किया और इसमें 50 मेगाटन का हैरानकुन धमाका हुआ, जो हिरोशिमा के 3333 धमाकों के बराबर था। ये बम इतना ताकतवर था कि इसने नॉर्वे और फिनलैंड तक के खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और बम गिराने वाले तैयारे को तकरीबन तबाह कर दिया था। बम से पैदा होने वाली शॉकवेव की लहरें पूरी जमीन का 3 बार चक्कर लगा सकती हैं। लेकिन ये बम थ्योरेटिकली पॉसिबल होने का एक छोटा सा वर्जन था। सोवियत यूनियन ने जार बोमा के एक नए वर्जन का तजुर्बा करने का मंसूबा बनाया था, जो पुराने वर्जन से 2 गुना ताकतवर है। ये 100 मेगाटन या 6000 से ज्यादा हिरोशिमा बम जितना धमाका करेगा। चलिए एक और किस्म के स्केल पे देखते हैं, और इसके लिए हम न्यूक मैप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ हिरोशिमा के धमाके का साइज है, और इसके बाद हमारे पास B-83 बम है, जो हिरोशिमा बम से कहीं ज्यादा बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। कैसल बम की तरफ बढ़ते हैं। ये B-83 से बड़े इलाके को तबाह कर सकता है, लेकिन इवन कैसल बम जार बोमा के मुकाबले में बहुत छोटा है। और अब थियोरेटिकली सबसे बड़े जार बोमा वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। ज़हन में रखें कि ये सिर्फ बम धमाके के लिहाज से होने वाला नुकसान है, लेकिन अगर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को भी शामिल करें तो ये इस तरह नजर आएगा। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या हमें परेशान होना चाहिए, और आजकल कितने जौहरी हथियार मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब यह है कि दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 15,600 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जो कुर्राए अर्ज को कई बार तबाह करने के लिए काफी हैं। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की कुल तादाद को सिर्फ 9 ममालिक कंट्रोल करते हैं, और तकरीबन 92% अमेरिका और रूस के कंट्रोल में है। बाकी 8% पर फ्रांस, चीन, बरतानिया, पाकिस्तान, भारत, इसराइल और शिमाली कोरिया का कंट्रोल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।